कैरियर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आइए हम इनको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अल्बर्ट शिशु पर प्रयोग किया था? तो वाटसन साहब ने किया था। वाटसन साहब ने अल्बर्ट शिशु पर प्रयोग किया था। और मैंने आपको वाटसन साहब के बारे में बताया था कि व्यवहारवाद के जनक वाटसन साहब को ही माना जाता है और बाह्य दर्शन विधि के बारे में वाटसन साहब ने ही बताया था, अर्थात बाह्य दर्शन विधि के जनक भी वाटसन साहब को माना जाता है। तो मैंने वाटसन साहब से संबंधित आपको 3 बातें बताई हैं। पहली बात है, अल्बर्ट शिशु पर प्रयोग किसने किया? तो वाटसन साहब ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता है? तो वाटसन साहब को। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, बाह्य दर्शन विधि के जनक किसको कहा जाता है? तो वाटसन साहब को। और वाटसन साहब अमेरिका के रहने वाले थे। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई। अब क्वेश्चन सेकंड है, पेंडुलम का प्रयोग जीन पियाजे साहब ने किया था। और जीन पियाजे साहब से संबंधित एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आना है। इसलिए जीन पियाजे को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और इनके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। लेकिन आज हम इनके बारे में कुछ थोड़ा समझते हैं। जीन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली याद करो कि जीन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। अब पेंडुलम का प्रयोग जीन पियाजे साहब ने किया था। जीन पियाजे साहब ने बच्चों की हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग को समझने के लिए पेंडुलम का प्रयोग किया था। अब हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इसके बारे में हम आपको जीन पियाजे के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, तब हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। लेकिन आज आप केवल एक बात याद रखो कि पेंडुलम का प्रयोग किसने किया था? तो जीन पियाजे साहब ने। जीन पियाजे साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो स्विट्जरलैंड के। इनसे संबंधित आज आप 2 बात याद कर लो। आपको बताना चाहता हूं कि बोर्ड छोटा है, इसलिए इस पे थोड़े क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी हम इनसे संबंधित आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करता हूं। कुछ समय बाद इसमें चेंजिंग कर लेंगे, लेकिन अभी आप इसी तरीके से समझें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बोबो गुड़िया का प्रयोग। तो बोबो गुड़िया का प्रयोग बंडूरा साहब ने किया था। बोबो गुड़िया पर प्रयोग बंडूरा साहब ने किया था। आपके मन में आ रहा होगा कि बोबो गुड़िया का प्रयोग क्या है, पेंडुलम का प्रयोग क्या है। तो हम इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, तब हम इनके बारे में आपको समझाएंगे। और मैंने आपको एक बात और बताई है कि एमपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले इन फैक्टों को याद कर लो। जब आपको ये फैक्ट याद होंगे तो आप इनके बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बंडूरा साहब ने बोबो गुड़िया पर प्रयोग किया था। और बंडूरा साहब मैंने आपको बताया कनाडा के रहने वाले थे। कनाडा के रहने वाले थे और इनकी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी कहते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। सेफलोकेडल जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर। सेफलोकेडल डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होता है। इंग्लिश में इसको हेड टू टॉय
हेड टू टॉय लिख के आए या सिर से पैर, तो डेवलपमेंट कौन सा होगा? सेफलोकेडल। सेफलोकेडल का ही अपोजिट है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर, माने सेंटर टू पेरिफेरी। तो आप ये दोनों डेवलपमेंट को समझें। समझना अभी कुछ नहीं है, केवल हम आपको फैक्चुअल बातें बता रहे हैं, तो आप भी इसको डायरेक्ट याद करना है। तो सेफलोकेडल सिर से पैर और प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से परिधि, इसको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, थॉर्नडाइक के 3 सीखने के प्रमुख नियम। माने थॉर्नडाइक ने प्राइमरी लॉ दिए थे और सेकेंडरी लॉ। थॉर्नडाइक के जो प्राइमरी लॉ थे वे 3 थे और सेकेंडरी लॉ 5। टोटल इनके 8 नियम बताए थे। तो आज हम आपको प्राइमरी लॉ के बारे में बताते हैं। तो थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ 3 है। पहला है अभ्यास का नियम, जिसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। दूसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। तीसरा है तत्परता का नियम, इसको लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं। तो एग्जाम में कई बार आ चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया है कि बताइए थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ कौन सा है। इनमें से बताइए थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ कौन सा है। तो आपको प्राइमरी लॉ तीनों याद करना है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ये 3 प्राइमरी लॉ कहलाते हैं और बाकी जो शेष है वे सेकेंडरी लॉ कहलाते हैं। तो सेकेंडरी लॉ की संख्या 5 है और प्राइमरी लॉ की संख्या 3 है। प्राइमरी लॉ से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए आप थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ याद कर लें, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। आपको अभी हम फैक्चुअल बात पढ़ा रहे हैं, लगभग मेरी 15 से 20 क्लास रहेंगी इस तरीके से। फिर इसके बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे कि अभ्यास का नियम क्या है, प्रभाव का नियम क्या है, तत्परता का नियम क्या है। पहले आप बेसिक जानकारी सीखें। तो मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चन बताए और आप इन क्वेश्चनों को याद कर लें। मैंने आपको बताया मैं इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन आपको लगभग 300 से 400 के समथिंग पढ़ाएंगे, जिससे आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको बाल विकास की थ्योरी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाजार से बुक को लेके आते हैं और जीन पियाजे की पूरी सिद्धांत को पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो नहीं बना सकते। यदि आपको मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है तो आप व्यापम के पिछले साल के जो पेपर हैं उनके क्वेश्चन लगाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है आप पे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि सीडीपी में नंबर लाना बहुत कठिन है और जिनने वर्ग 2 में या 1 में एग्जाम दिए उनसे पूछना कि सीडीपी कैसा आता है। तो मैं आपको पहले बेसिक जानकारी बताऊंगा, आप पहले बेसिक जानकारी के बारे में सीखें। जब आपको बेसिक जानकारी अच्छी तरीके से आ जाएगी तब आपको हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। हाँ, तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने फ्रेंडों को बताएं कि इस चैनल पर संविदा शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कराई जा रही है। थैंक यू।